नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स और प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। इसको पूरा ही विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या देखते हैं हम, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या बोलती है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। क्या सिंपल है देखते हैं। ठीक है, एक इफ एल्स, इसमें क्या बोला, एक इफ एल्स के अंदर, ठीक है, के अंदर दूसरा इफ एल्स लिखा जाता है, उसे ही नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। मतलब एक इफ एल्स हुआ, एक इफ एल्स में दूसरा इफ एल्स लिख दिया, उसे ही नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। सिंपल से ही समझिए आप। जैसे पेन है बड़ी वाली, ठीक है, इसमें अगर हम छोटी वाली पेन डाल देंगे तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। मतलब जैसे कि एक पेन के अंतर्गत दूसरी पेन डाला जाता है, उसे ही हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इसी प्रकार एक पेन के अंदर दूसरी पेन डाला जाता है या एक इफ एल्स के अंतर्गत दूसरा इफ एल्स लिखा जाता है, ठीक है, उसे ही हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो आइए इसको सिंटैक्स द्वारा समझते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है। आप अभी ये वाला पोर्शन भूल जाइए, ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन अलग कर देता हूं मैं। ये वाला पोर्शन आपको याद नहीं रखना है, ये वाला पोर्शन सिंपल सा याद रखना है आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक इफ एल्स, इफ है, ठीक है, एक इफ एल्स, इफ और एल्स, ठीक है, इफ और एल्स हो गया आपका, इफ और एल्स, ठीक है, एक इफ एल्स हो गया, ये इफ हो गया, ये एल्स हो गया, ठीक है। एक इफ एल्स कंडीशन है, ये उसका कोड है, ठीक है, और जिसके बाद में ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, इसका भी ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट और इसका कोड है। ठीक है, ये आपका एक इफ एल्स है, ये यहां से लेकर यहां तक आपका एक इफ एल्स हुआ। अब हमने क्या किया, एक इफ एल्स के अंतर्गत दूसरा इफ एल्स लिखा। तो यहाँ पे जैसा यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर इफ है और कंडीशन है, तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा और ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी हमने ओपन किया, क्लोज किया, और ये कोड है, तो इसका ये कोड था, तो हमने यहाँ पे कोड लिखा, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पे एल्स था, यहाँ पर एल्स था, तो हमने एल्स का ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और ये कोड, तो ये कोड हमने ही कर दिया। तो सिंपल था दोस्तों, एक इफ एल्स के अंतर्गत दूसरा इफ एल्स लिखना ही नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। ठीक है, ये भी हमारा सेम है, जैसा यहाँ पर है वैसा सेम यहाँ पर है। ठीक है, एक इफ एल्स के अंतर्गत हमने दूसरा इफ एल्स लिख दिया। आइए इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो इसमें फ्लो चार्ट सिंपल सा है। पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने। जब भी कंडीशन देंगे हम कुछ इस बॉक्स को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्ट किया और कंडीशन दिया। तो यहाँ पे सिंपल सा देखना आपको, स्टार्ट किया और क्या किया हमने, ये वाली कंडीशन दिया, तो ये वाली कंडीशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया ये वाली कंडीशन को। कौन सी कंडीशन को लिख दिया यहाँ पर, ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन लिखा। अब हमने क्या बोला, अगर इसमें ट्रू होता है तो, ठीक है, अगर ट्रू होता है तो कहाँ पे आएगा, ये ट्रू होता है तो ये वाली कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन, तो ये कहां पर आएगा, इस वाली कंडीशन पर जाएगा, इफ वाली कंडीशन पे। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो इस वाली कंडीशन पर जाता है, और इस वाली कंडीशन पे आने के बाद ये क्या करेगा, एक किसमें रहता है, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये इफ देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या होगा, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, और इसमें सेम ही, इसमें क्या हो जाएगा, एल्स, ये वाला नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें दो है, एक दो, ठीक है, तो इसमें इफ, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड नेस्टेड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। जिसके बाद में डायरेक्ट अगर यह फॉल्स होता है तो, ठीक है, ये हमारा दोनों फ्लो चार्ट इधर से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इतना चल गया, ठीक है, अगर यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि अगर यह फॉल्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक चलने के बाद, जैसे कि हमने दोनों कर लिए, इसमें इफ भी कर लिया और एल्स भी कर लिया। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, अगर यह फॉल्स होता है तो डायरेक्टली कहां पर जाएगा, एल्स में आ जाएगा। ठीक है,
और एल्स के पास भी क्या है, कंडीशन है, इफ की कंडीशन। तो हमने क्या किया, अगर फॉल्स होता है तो कहाँ पर आता है, ये इस वाली कंडीशन पर आ जाता है। ठीक है, जो इफ की कंडीशन है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जो इफ की एल्स की कंडीशन है इस वाली कंडीशन पर आ जाता है। और यहाँ पर भी इसको दो कंडीशन मिलती है, एक तो वही सेम जैसे यहाँ पे लिखा हमने इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इफ वाली मिल जाती है और एक एल्स वाली मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी दोनों है, इफ और एल्स। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं और हमारा फ्लो चार्ट इधर से भी कंप्लीट हो जाता है। और इधर से भी अगर फॉल्स होने के बाद, इधर आने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आकर एंड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा चलता है। यहाँ पर भी कंडीशन देती है, जैसे कि यहाँ कंडीशन आई थी तो यहाँ पर भी रहती है ट्रू फॉल्स की। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम ही है कंडीशन। ठीक है, अगर हमारा ट्रू हुआ तो इफ वाला चलेगा और फॉल्स हुआ तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन रहती है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सिंटेक्स और फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सिस्टम पे, करते हैं वहां पर प्रैक्टिकली। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो दोस्तों अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लास बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास। ठीक है, क्लास बनाने के बाद में क्लास का नाम दे देना। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ नेस्टेड। ठीक है, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया है। और यहाँ पे सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो लिख लेता हूँ मेथड। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और जिसके बाद में सिंपल सा यहाँ पर एक इंटीजर नाम की वैल्यू बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीजर नाम की वैल्यू बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन करूंगा, जैसे कि ए बी से बड़ा है तो बी सी से बड़ा है, ऐसे कुछ वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इससे हमको पता चलेगा कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यू ले लिया है यहाँ पर। और सिंपल सा मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना होता है, इफ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स लिख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इफ बनाया। ठीक है, इफ बनाया और यहाँ पर एल्स बनाया, और इफ के अंतर्गत ही मैंने यहाँ एल्स बनाया। ठीक है, मतलब इफ एल्स के अंतर्गत इफ एल्स। ठीक है, ये इफ और एल्स, ये इफ और एल्स। ठीक है, ये इफ और एल्स मतलब एक सिंटैक्स के अंदर दूसरा सिंटैक्स इफ एल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं कंडीशन दे देता हूँ, जिसे मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ ए ग्रेटर बी। ठीक है, मतलब ए बी से बड़ा है। ठीक है, जो ए है वो बी से बड़ा है। यहाँ पे दे दिया मैंने ए ग्रेटर बी। अगर ए ग्रेटर बी है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यह कहाँ पे आएगा, इस अंदर की साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर ए सी से बड़ा है। ठीक है, ए ग्रेटर सी। ठीक है, अगर ए ग्रेटर सी है तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर हमारा प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर ए प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ए ग्रेटर सी है तो हमारा ए प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं एल्स में। यहाँ पर इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके सिंपल सा एल्स में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, अगर हमारा ए ग्रेटर सी नहीं है तो हमारा फिर एल्स में क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरे एल्स में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं तो कहाँ पे जाएगा फिर डायरेक्ट। अगर यह फॉल्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर जाएगा, एल्स में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एल्स का प्रोग्राम चलेगा। तो एल्स में कौन सी हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन देते हैं, हम इसी कंडीशन दे देते हैं जैसे कि इसमें बी
और ग्रेटर सी, ठीक है, बी सी से बड़ा है, ठीक है, इसे दे देते हैं हम, ठीक है, बी सी से बड़ा है तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट होगा, बी सी से बड़ा है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होना चाहिए, इसको भी, ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए बी। अगर बी बड़ा है तो बी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अगर बी बड़ा नहीं है, ठीक है, बी बड़ा नहीं है तो हमारा एल्सियम आ जाएगा, और एल्सियम आने के बाद में सिंपल सा यहाँ पे एल्सियम आ गया। एल्सियम आने के बाद में अगर बी बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, हमारा सी, ठीक है। अगर बी बड़ा है तो बी प्रिंट होगा, नहीं तो सी प्रिंट होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन सिंपल सा। तो इसको पहले मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, सिंपल सा कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ इसको। तो हमारे क्लास का नाम है नेस्टेड, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नेस्टेड डॉट जावा, और सिंपल सा इंटर करता हूँ सेव करने के लिए, ठीक है। ये हमारा सेव हो चुका है। अब इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की लोकेशन देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा सीडी लिखता हूँ और लिखता हूँ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप लिखा, एंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा जावा से लिखूंगा, जावा से लिखने के बाद मैं क्लास का नाम दूंगा यहाँ पे, तो क्या है क्लास का नाम नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड डॉट जावा, ठीक है, यही हमारे क्लास का नाम है, देख सकते हो आप, और हमने नाम भी वही रखा है, और सिंपल से इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद अब इसको मैं कंपाइल हो चुका, अब इसको मैं रन करूंगा, तो जावा लिखकर सिंपल सा क्लास का नेम लिख दूंगा मैं नेस्टेड, ठीक है। तो मैं अब इंटर करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है 20, ठीक है। तो हमारा बड़ा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, बी बड़ा है हमारा, ठीक है, बी सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा प्रिंट क्या हो रहा है हमारा 20। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पहली कंडीशन थी हमारे पास इसमें कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, ठीक है, मतलब ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो अगर ए बड़ा रहा तो हमारा यहाँ पे आएगा प्रोग्राम, पर ए बड़ा नहीं था तो ए छोटा रहा, तो डायरेक्ट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आ गया हमारा इस वाले एल्स में, ठीक है, इतनी वाली कंडीशन नहीं चलेगा वो, ठीक है, डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद में अगर बी बड़ा रहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा बी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारे पास यहाँ पर बी प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। जिसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में 25 कर दिया है। और अब इसको करता हूँ मैं वापस कंपाइल जावा सी, ठीक है, सिंपल सा करता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद में इसको करता हूं मैं रन। तो यहाँ पर देखिए आप क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा 20 प्रिंट हो रहा है, नहीं हमारा 25 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, एक बार हम करते हैं इसको कंपाइल। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया, हमने इसको सेव नहीं किया, तो इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं पहले, तब जाके वो रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जावा सी और सिंपल सा एंटर करता हूँ, और यहाँ पर डॉट जावा भी लगाता हूँ, डॉट जावा और इंटर। तो यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्लास नेम नेस्टेड, ठीक है, और इंटर करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 25 प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप हमारे जावा की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।